क्या कभी आपने सोचा है कि शायद आपके जीवन में ऐसा कोई है जिसके दिल में आपके लिए कुछ ना कुछ बुरा है? एक पल के लिए कल्पना कीजिए, अगर आप उसके छिपे हुए इशारों को समझ ले जो आपको ठेस पहुंचाना चाहता है, तो क्या वह आपके लिए एक अमूल्य तोहफा न होगा? आज की दुनिया में झूठ और सच्चाई के बीच की दीवार धुंधली हो गई है। धोखा इतना सुंदर ढंग से पैक होता है कि उसे पहचानना मुश्किल हो जाता है। ऐसे समय में सच्चे दिल को पहचानना एक कला बन गई है, और यही वजह है कि हमें खुद को और अपने समुदाय को ऐसे लोगों से बचाने की ज़रूरत है जिनके भीतर कुछ और ही छिपा हो। इस्लाम हमें नेकी का रास्ता दिखाता है, लेकिन यह भी साफ कहता है कि दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं जो मीठे शब्दों के पीछे बुराई छिपाकर आपके करीब आते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से सबसे अच्छे वे हैं जो लोगों के लिए सबसे अधिक उपयोगी होते हैं। इस्लाम की शिक्षाओं से प्रेरित होकर हम आज ऐसे 7 स्पष्ट संकेतों की बात करेंगे जो आपको बता सकते हैं कि किसी के मन में आपके लिए कोई बुरा इरादा तो नहीं है। ये संकेत आपके रिश्तों को समझने में मदद करेंगे और आपके मन की शांति को सुरक्षित रखेंगे। 1. मास्टर मैनिपुलेटर। एक बुरा इरादा रखने वाला व्यक्ति अपने लाभ के लिए दूसरों का इस्तेमाल करता है। वह दूसरों की भावनाओं को घुमाने में माहिर होता है। कुरान में ऐसे लोगों के बारे में चेतावनी दी गई है। और लोगों में वह है जिसकी वाणी तुम्हें सांसारिक मामलों में प्रसन्न कर सकती है, और जो कुछ उसके दिल में है वह अल्लाह को गवाह बनाता है, फिर भी वह शत्रुओं में सबसे अधिक झगड़ालू है। कुरान 280। ऐसे लोग दिखावे में बहुत प्यारे होते हैं, लेकिन असल में उनका मकसद अलग होता है। उनकी बातें आपके दिल को छू जाती हैं, लेकिन उनका काम आपके जीवन में जहर घोलता है। 2. धोखा और बेईमानी। झूठ की आदत। जो लोग बार बार झूठ बोलते हैं वे आपको भटकाने में माहिर होते हैं। उनकी बातों में सच्चाई नहीं होती, लेकिन उनके शब्द इतने मीठे होते हैं कि आप उन पर भरोसा कर बैठते हैं। कुरान कहता है, और सच को झूठ के साथ न मिलाओ और न सच को जानते हुए भी छिपाओ। कुरान 242। एक बुरा व्यक्ति आपके भरोसे का दुरुपयोग करता है। वह आपको धोखा देकर अपने फायदे का रास्ता बनाता है। ऐसे लोगों से दूर रहना ही सबसे बड़ी रक्षा है। सहानुभूति का अभाव। बेरहमी का चेहरा। जिसके दिल में दया नहीं होती वह किसी के दर्द को समझ नहीं सकता। इस्लाम में दया का बहुत महत्व है। हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह उन पर दया करता है जो दयालु है। पृथ्वी पर जो लोग दयालु हैं वही व्यक्ति आकाश में तुम पर दया करेगा। एक बुरा व्यक्ति आपकी पीड़ा को नजरअंदाज करता है। वह आपके आंसुओं से नहीं, सिर्फ अपने फायदे की बात करता रहे। ऐसे लोगों से दूर रहना ही आपकी सुरक्षा है। 4. लगातार हानिकारक व्यवहार। कार्यों में छिपा खतरा। कार्य शब्दों से ज्यादा कुछ बोलते हैं। अगर कोई व्यक्ति बार बार आपको नुकसान पहुंचाता है तो यह एक स्पष्ट संकेत है कि उसके मन में आपके लिए कुछ अच्छा नहीं है। कुरान में हमें याद दिलाया गया है, और उस चीज का पीछा न करो जिसका तुम्हें ज्ञान न हो। वास्तव में सुनना, देखना और दिल, उन सबों से पूछताछ की जाएगी। कुरान 17 से 34। ऐसे लोग आपको भावनात्मक रूप से ठेस पहुंचाते हैं, और उनका व्यवहार आपकी शांति को छीन लेता है। दूसरों के दर्द में आनंद। मन की घटिया किस्म। एक बुरा व्यक्ति आपकी तकलीफ में मुस्कुराता है। यह व्यवहार इस्लाम के मूल्यों के खिलाफ है। कुरान में ऐसे लोगों के खिलाफ चेतावनी दी गई है। वास्तव में जो लोग उस अनैतिकता को पसंद करते हैं उन्हें उन लोगों के बीच फैलाया जाना चाहिए या सार्वजनिक किया जाना चाहिए जो विश्वास करते हैं कि उन्हें इस दुनिया और उसके बाद एक दर्दनाक सजा मिलेगी। कुरान 24:19। ऐसे लोग आपकी मुसीबतों का मजाक उड़ाते हैं या खुद ही उन्हें पैदा करते हैं। यह व्यवहार आपके आत्मविश्वास को तोड़ता है। लोगों के बीच फूट डालना। एकता का दुश्मन। इस्लाम में एकता का बहुत महत्व है। एक बुरा व्यक्ति लोगों के बीच फूट डालकर अराजकता पैदा करता है। कुरान कहता है, और सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और फूट ना पड़ो। कुरान 3:1। ऐसे लोग गपशप और अफवाहों के माध्यम से दोस्तों को दुश्मन बना देते हैं।
वे विवादों से शक्ति की भावना प्राप्त करते हैं। 7 अहंकार और घृणा। दूसरों को नीचा दिखाना। अहंकार एक ऐसी बीमारी है जो दूसरों के प्रति घृणा पैदा करती है। ऐसे लोग खुद को सबसे ऊपर समझते हैं और दूसरों को नीचा दिखाने में खुशी महसूस करते हैं। ऐसे लोग आपके साथ न्याय नहीं कर सकते। अंत में इन 7 संकेतों को पहचानना आपकी जिंदगी में आने वाले खतरों को कम करने की कुंजी है। इस्लाम ने हमें नेकी का रास्ता दिखाया है, लेकिन यह भी सिखाया है कि दुनिया में खतरे भी हैं। अपनी आंखें आपको धोखा दें, आपकी भावनाओं का दुरुपयोग करें या आपके आत्मविश्वास को कमजोर करें। इन 7 संकेतों के माध्यम से आप अपने आसपास के लोगों के वास्तविक चेहरे को पहचान सकते हैं। यह जानकारी आपको नुकसान से बचाने में मदद करेगी और आपके रिश्तों को स्वस्थ और सकारात्मक बनाए रखने में आपकी सहायता करेगी। एक घातक विष। इस्लाम में कलह और अहंकार के खतरों के बारे में बार बार चेतावनी दी गई है। ये दोनों चीजें एक व्यक्ति और समाज के लिए घातक हो सकती हैं। कलह फैलाना एक घातक बुराई है। यह रिश्तों की जड़ें काट देता, आपको धोखा दे, आपकी भावनाओं का दुरुपयोग करे या आपके आत्मविश्वास को कमजोर करे। इन 7 संकेतों के माध्यम से आप अपने आसपास के लोगों के वास्तविक चेहरे को पहचान सकते हैं। यह जानकारी आपको नुकसान से बचाने में मदद करेगी और आपके रिश्तों को स्वस्थ और सकारात्मक बनाए रखने में आपकी सहायता करेगी। एक घातक विष। इस्लाम ने कलह और अहंकार के खतरों के बारे में बार बार चेतावनी दी गई है। ये दोनों चीजें एक व्यक्ति और समाज के लिए घातक हो सकती हैं। कलह फैलाना एक घातक बुराई है। ये रिश्तों की जड़ें काट देता है। जो लोग कलह फैलाते हैं वे अविश्वास और दुश्मनी की भावनाओं को बढ़ाते हैं। इस्लाम मुसलमानों को एक दूसरे के साथ प्रेम और भाईचारे से रहने का उपदेश देता है। कुरान कहता है, और धार्मिकता और धर्मपरायणता में एक दूसरे की सहायता करो। कुरान 5:2। जब मुसलमान एकजुट होकर सार्थक काम करते हैं तो वे एक मजबूत और दयालु समाज का निर्माण करते हैं। लेकिन जो लोग कलह फैलाते हैं वे इस्लाम के सबसे मौलिक सिद्धांतों के खिलाफ काम करते हैं। याद रखिए, आपकी जिंदगी आपके हाथ में है। अपने रिश्तों की रक्षा करिए, अपने दिल की आवाज सुनिए और उन लोगों से दूर रहिए जो आपकी शांति को छीनना चाहते हैं। कलह से बचने का मार्ग सतर्कता बनाए रखें। कलह कई रूपों में सामने आ सकती है। चुगलियां, अफवाहें, छोटी छोटी बातों को उड़ाकर पेश करना। ऐसे संकेतों को पहचानें और उनसे दूर रहें। खुले दिल से बात करें। अगर किसी बात से तनाव पैदा हो रहा है तो उसे छिपाएं नहीं, बल्कि समझदारी से बातचीत के माध्यम से सुलझाएं। एकता की भावना को जगाएं। ऐसी बातें करें जो दूसरों को जोड़े, ना कि बांटे। आपका शब्द एक पुल बने, दीवार नहीं। यदि हम इन सावधानियों को अपना लें तो उन लोगों की चालों को भी समझ सकते हैं जो आम जनता के बीच फूट डालना चाहते हैं। अहंकार, आत्मा का घातक विष। अहंकार नज़र में तो बड़प्पन लगता है, लेकिन ये एक खामोश जहर है। ये न तो आपकी आत्मा को बचाता है बल्कि आपके समाज के स्वास्थ्य को भी खराब करता है। यह आपको अल्लाह से दूर कर देता है और दूसरों के प्रति घृणा का भाव पैदा करता है। कुरान में इब्लीस का आदम अलैहिस्सलाम के सामने झुकने से इनकार करना अहंकार का सबसे भयानक उदाहरण है। वह अपनी बुद्धिमानी में ऐसा खो गया कि उसने खुदा के आदेश को ठुकरा दिया। यही शैतानियत का चरमोत्कर्ष है। लेकिन दूसरी ओर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने सबसे ऊंचा स्थान दिया। फिर भी वे गरीबों के साथ बैठते, गुलामों के साथ खाते और कभी किसी से ऊपर नहीं दिखे। उनकी जिंदगी विनम्रता का एक जीता जागता उदाहरण है। यही सच्ची महानता है, शक्ति में नहीं, विनम्रता में। अहंकार के कुछ सामान्य रूप: दूसरों को तुच्छ समझना और उनकी उपलब्धियों को नजरअंदाज करना, सलाह सुनने से इनकार करना या उसे अपमान समझना। सिखाना है कि हम अपनी कमियों को स्वीकार करें, दूसरों का सम्मान करें और विनम्रता को जीवन का एक हिस्सा बनाएं। विनम्रता ही ईर्ष्या को मिटाती है और कृतज्ञता को जन्म देती है। ना हो समुदाय को सुदृढ़ बनाने के तरीके,
कलह और अहंकार दोनों ही इस्लाम के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। बिना एकता, विश्वास और आपसी सम्मान के कोई समुदाय स्वस्थ नहीं रह सकता। इस्लाम के आधार पर हम निम्नलिखित कदम उठा सकते हैं। गपशप से दूर रहें। केवल ऐसी बातें करें जो समझदारी और शांति बढ़ाएं। विनम्रता अपनाएं। अपनी कमजोरियों को स्वीकार करें और बिना सिखाना है कि हम अपनी कमियों को स्वीकार करें, दूसरों का सम्मान करें और विनम्रता को जीवन का एक हिस्सा बनाएं। विनम्रता ही ईर्ष्या को मिटाती है और कृतज्ञता को जन्म देती है। समुदाय को सुदृढ़ बनाने के तरीके, कलह और अहंकार दोनों ही इस्लाम के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। बिना एकता, विश्वास और आपसी सम्मान के कोई समुदाय स्वस्थ नहीं रह सकता। इस्लाम के आधार पर हम निम्नलिखित कदम उठा सकते हैं। गपशप से दूर रहें। केवल ऐसी बातें करें जो समझदारी और शांति बढ़ाएं। विनम्रता अपनाएं। अपनी कमजोरियों को स्वीकार करें और बिना किसी लालच की सेवा करें। खुलकर बात करें। विवादों को चुप्पी से नहीं बल्कि बातचीत से सुलझाएं। सकारात्मक संगति ढूंढें। उन लोगों के साथ रहें जो आपको सही राह पर ले जाएं। एकता के लिए काम करें। जहां विभाजन की कोशिश हो वहां करुणा और समानता को बढ़ावा दें। इन सभी बातों को अपनाकर हम एक ऐसा समुदाय बना सकते हैं जो इस्लाम के सच्चे संदेश को जीवित रखे। अल्लाह कहते हैं, वास्तव में अल्लाह की दृष्टि में आप में से जो सबसे अधिक सम्माननीय है वह आप में सबसे अधिक धर्मी है। कुरान 49:13। सच्ची शान तकवा में है, ना कि दुनियादारी में। सारांश, कलह और अहंकार दोनों ही व्यवहार इस्लाम के मूल सिद्धांतों एकता, विनम्रता और करुणा के खिलाफ है। यदि हम अपने भीतर और अपने समाज में इन विनाशकारी गुणों को पहचानें और उनसे छुटकारा पाएं, तो हम अल्लाह की राह पर चल पाएंगे और एक स्वस्थ, सहयोगी और शांतिपूर्ण समाज का निर्माण कर सकेंगे। आइए हम ऐसे लोग बने जो दूसरों को जोड़ें, ना कि बांटें, जो सुलझाएं, ना कि उलझाएं, और जो विनम्रता, आस्था और उद्देश्य से जीवन जिए।